Very good morning to all students. In singular points 9th chapter, next we discuss the example 5th, 6th and 7th. Okay, example 1 to 4th we complete in previous videos. Next we discuss example 5th. In example 5th, given function fz equal to 1 upon z into e raised to the power z minus 1. Find the location and nature of singularities of the function. इस फंक्शन के लिए सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट गिवन नहीं है कि उसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पर अपने को सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करनी है. सबसे फर्स्ट देखो, न्यूमरेटर 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0. तो इसकी सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या पुट करोगे, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. टू फाइंड द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन एफ वी पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे मीन्स पोल्स फाइंड आउट होंगे. ठीक है, तो टू फाइंड द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन एफ वी पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. तो लाइन अपना इसमें लैंग्वेज ले लेना. ठीक है, तो z इंटू ई रेज टू दी पावर z माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से इट इम्प्लाइज z इक्वल टू 0 और ई रेज टू दी पावर z माइनस 1 इक्वल टू 0. तो एक तो ये पॉइंट आ गया z इक्वल टू 0. ठीक है, इस पर देखेंगे कि z इक्वल टू 0. अब ये पोल तो हैं ये z इक्वल टू 0, लेकिन किस टाइप के सिंगुलरिटी है वो फाइंड आउट करेंगे. ई रेज टू दी पावर z इक्वल टू 1, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ई रेज टू दी पावर 2n पाई कल बताया था. ठीक है, 2n पाई आयोटा ले लो, इधर ले लो या इधर ले लो, एक ही बात है. -1 होता तो उस केस में क्या लेते हैं, आयोटा 2n प्लस 1 इंटू पाई. जैसे कल सोल्व किया था, ये -1 के इक्वल होता है और ये 1 के इक्वल होता है. ठीक है, कल एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से सभी को. तो यहाँ से इट इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा, n इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन. ठीक है, n की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन. ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देख लो तो उसके अकॉर्डिंग इस टर्म की वैल्यू 1 फाइंड आउट होगी. तो ये करके देख लिया करो, इसमें कन्फ्यूजन हो. वैसे भी n की वैल्यू 0 तो 0 से देगी पावर 0 1 हो जाएगा. ठीक है, 1 और -1 पुट करके सॉल्व करके देख लो. तो ये कल एक्सप्लेन कर दिया था सभी को. तो लेक्चर्स जो हैं वो एक के बाद एक जो भी कंटिन्यू करवा रहे हैं उनको कंटिन्यूएशन में लेते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करो. तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2n पाई आयोटा. अब z इक्वल टू 2n पाई आयोटा है. ठीक है, तो n इक्वल टू इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, n इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग तो z इक्वल टू 0 पॉइंट आएगा. और n इक्वल टू प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन. देन z इक्वल टू पुट करो इसमें प्लस -2 पाई आयोटा प्लस -4 पाई आयोटा प्लस -6 पाई आयोटा, और इस तरह से ये वैल्यूज फाइंड आउट होती जाएंगी. ठीक है, z की. तो देखो सबसे फर्स्ट इसमें चेक करेंगे कि z इक्वल टू 0 जो है वो किस पावर का पोल है. ठीक है, पोल्स हैं ये सभी, z के ये वैल्यूज और z इक्वल टू 0 आर द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ. एट z इक्वल टू 0 लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 की पावर क्या लें कि फंक्शन एफ z इक्वल टू 1 अपॉन z इंटू ई रेज टू दी पावर z माइनस 1. ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर यदि 2 पावर लें तो ये टर्म आएगा लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन ई रेज टू दी पावर z माइनस 1. ठीक, z टेंस टू 0 यदि इसमें पुट करें तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगा. ठीक है,
अनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया। तो क्या करोगे, डी एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हो, उसमें डिफ्रेंसिएशन करते हो। इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, ई रेस टू द पावर जेड का ई रेस टू द पावर जेड हो गया, और इसका 0 हो गया। लिमिट जेड टेंस टू 0, लिमिट पुट करो जेड टेंस टू 0, तो ई की पावर 0 1, तो ये हो गया 1 नॉट इक्वल टू 0, और ये फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू 0 2 पावर का पोल है। इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 2 पावर लिया है, 1 पावर लेते तो सॉल्व करके देख लो। जैसे 1 क्यों नहीं लिया ये कहो, तो 1 लोगे तो ये जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन ई की पावर जेड माइनस 1, फिर उसमें पुट करोगे जेड टेंस टू 0, तो जेड टेंस टू 0 ई की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो वो फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो 2 वैल्यू लेकर फिर इसको सॉल्व करके देख लो, उससे फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वो उसी पावर का पोल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। ये जेड इक्वल टू 0 फंक्शन एफ जेड के लिए सेकेंड डिग्री का पोल हो गया। ये वैल्यूज पुट करने के लिए पुट करने के नेक्स्ट ये आ गया, एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई आयोटा प्लस माइनस 4 पाई आयोटा एंड सोन आर द सिंपल पोल of the function fz। z की ये जो वैल्यूज हैं ये फंक्शन fz के लिए सिंपल पोल और 1 पावर पोल ऑफ द फंक्शन fz। ठीक है, ये सभी 1 पावर के पोल होंगे, एक घात के अनंत तक। अब ये कहोगे कि इसको किस तरह से बताओगे कि ये 1 पावर का पोल होगा, तो इसके लिए देखो बुक में सिंपल इसी को सॉल्व कर इसी को बताया हुआ है कि जेड इक्वल टू 0 जो है वो 2 पावर का पोल है। ठीक है, इसमें भी उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, बट इसको है ना इस तरह से सॉल्व करके बताओगे कि किस तरह से ये 2 पावर का पोल है। ठीक है, और ये टर्म्स है जैसे एक वैल्यू के लिए सॉल्व करके बता दो, एट जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा, इसी तरह से माइनस 2 पाई आयोटा 4 पाई आयोटा इनके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, तो एक पॉइंट के लिए इसको सॉल्व करो, लिमिट जेड टेंस टू, अब इस पॉइंट के लिए देखना है तो जेड टेंस टू 2 पाई आयोटा जेड माइनस 2 पाई आयोटा, इसकी पावर क्या लें कि ये जो वैल्यू है फंक्शन ये है, तो फंक्शन तो एज इट इज रखोगे कि ये इसका जो वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखो जेड टेंस टू 2 पाई आयोटा इसमें पुट करोगे तो 2 पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा, न्यूमरेटर 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो ई की पावर 2 पाई आयोटा। ठीक है, ई की पावर 2 पाई आयोटा 1 होगा, जैसे इसमें एन की वैल्यू 1 होगी तो ये ई रेस टू द पावर 2 पाई आयोटा हो जाएगा, तो कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, और ई की कोस 2 पाई की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ई की पावर 2 पाई आयोटा 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू जो भी हो 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगी। और अच्छे से सॉल्व करके देख लेना कि इसमें जेड टेंस टू 2 पाई आयोटा पुट करेंगे तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगी। 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगी, इसका मीन्स क्या है कि डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे, माइनस जेड। ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू 2 पाई आयोटा। तो अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका तो 1 माइनस 0 अपॉन इसको करो जेड का पहले इसका कर दो, चलो ये इसका ये हो गया, और जेड का करोगे तो 1, तो प्लस ई की पावर जेड, यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से ये हो गया इसका। ठीक है, और जेड का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1, ये टर्म आ गई। अब इसमें लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करो और इसको सॉल्व करो। लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 1 एज इट इज, ये देखो 2 पाई आयोटा इंटू ई रेस टू दी पावर 2 पाई आयोटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ई रेस टू दी पावर 2 पाई आयोटा
ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और -1। तो ये क्लियर होना चाहिए। एक तो e⁻² पाई आयोटा, तो इसको इजीली cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, ठीक है, बता दोगे सभी। तो sin n पाई ये 0 हो जाएगा और ये -1²। cos n पाई की वैल्यू क्या होती है? -1⁻n, तो उससे ये -1² हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो e⁻² पाई आयोटा 3 पाई आयोटा जो भी है, ये जो है 3 पाई आयोटा की वैल्यू तो -1 होगी, ठीक है, इवन वैल्यूज के लिए 1 होगी। तो ये हो गया अपना। तो इसमें 1 और ये 1 -1 कैंसिल हो गया और ये किसके इक्वल आ गया? 1/2 पाई आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, और ये फाइनाइट वैल्यू है 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। तो इससे क्या कहोगे कि z इक्वल टू 2 पाई आयोटा 1 पावर का पोल है या सिंपल पोल है। z इक्वल टू 2 पाई आयोटा इज द सिंपल पोल और 1 पावर पोल ऑफ द फंक्शन fz, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व करके बताओगे इस तरह से। z इक्वल टू 0 किस पावर का पोल है वो भी शो करोगे, और ये इसमें इस तरह से इसको भी बताओगे, ठीक है। तो इस लाइन को लास्ट में लेना चाहो तो लास्ट में ले लो, जैसे z इक्वल टू 2 पाई आयोटा पर बता दो। अब जैसे और बाकी वैल्यूज पर भी फाइंड आउट करोगे तो 1 पावर का ही पोल आएगा, ठीक है। तो इस लाइन को लास्ट में यहाँ पर ले सकते हो, इसको लास्ट में ले लेना, ठीक है। कि सो z इक्वल टू +-2 पाई आयोटा +-4 पाई आयोटा आर द सिंपल पोल और 1 पावर पोल ऑफ द फंक्शन fz। इसको सबसे लास्ट में ले लेना, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो, क्लियर नहीं हो तो मैसेज से पूछ लिया करो। नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखो, इसमें टू फाइंड द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन fz इक्वल टू e⁻z/z एट z इक्वल टू इनफाइनाइट। इस पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। z इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी हो तो बताया था कि क्या पुट करोगे, पुट z इक्वल टू 1/w, ठीक है। तो f 1/w की वही सिंगुलरिटी होगी जो कि ये इस तरह से कहो कि इस फंक्शन की z इक्वल टू इनफाइनाइट पर वही सिंगुलरिटी होगी जो कि z इक्वल टू 1/w, ये पुट करने पर फंक्शन क्या हो जाएगा? f 1/w हो जाएगा। तो इस फंक्शन की w इक्वल टू 0 पर जो सिंगुलरिटी होगी वही इस फंक्शन की z इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी होगी। तो जहाँ भी z इक्वल टू इनफाइनाइट पूछे तो उसके अकॉर्डिंग उसमें पुट ये करो z इक्वल टू 1/w। तो इसके अकॉर्डिंग f 1/w इक्वल टू e⁻1/w अपॉन 1/w। तो ये हो गया w इंटू e⁻1/w। इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हो e⁻x के फॉर्मूले से, 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सोन, ठीक है। w से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा w + 1 + 1/2 इंटू 1/w प्लस 1/3 1/w² प्लस एंड सोन, ठीक है। तो इस फंक्शन की w इक्वल टू 0 पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f 1/w एट द पॉइंट w इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पर जो सिंगुलरिटी होगी वही इस फंक्शन की z इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। अब इसमें देखने से क्लियर हो रहा है कि देखो w -0 की पावर 1, w -0 की पावर 2, w -0³। तो w के नेगेटिव पावर्स वाले जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म्स है, w के नेगेटिव पावर्स वाले जो टर्म हैं वो इनफाइनाइट है। तो सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग w इक्वल टू 0 यहाँ पर इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या लिखोगे
नेक्स्ट इट इम्प्लाइज in the expansion of the function f upon 1 upon w the terms of negative power of w are infinite. So w equal to 0 is essential singularity of the function fz. ठीक है, और fz भी नहीं, इसको f1 अपॉन w को लो, ठीक है, essential singularity of f1 upon w. It implies z equal to infinite is also essential singularity of the function fz. अब ये essential singularity है, उसमें बताया था कि every essential singularity is isolated essential singularity. ठीक है, तो जैसे बुक में कहो कि मैम आंसर में z इक्वल टू इनफाइनाइट, जो वो essential आइसोलेटेड essential singularity दी हुई है, तो उसका यही सिर्फ यही रीजन है कि थ्योरम है अपनी कि every essential singularity is आइसोलेटेड essential singularity. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लिखना चाहो तो इट इम्प्लाई z इक्वल टू इनफाइनाइट इज आइसोलेटेड essential singularity of the function fz. ठीक है, तो आइसोलेटेड essential singularity और ये essential singularity एक ही बात है, तो इसमें यहाँ तक भी कर दोगे सॉल्यूशन तो भी करेक्ट है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा. तो ये एग्जाम्पल 5th और 6th कंप्लीट हो गया, तो इनको बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करते हुए सॉल्व करोगे इनको. लास्ट एक एग्जाम्पल 7 और इसमें करवाना है, फिर इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. तो आज इसके एग्जाम्पल 1 to 6 सभी स्टूडेंट्स रिवाइज करोगे और क्वेश्चन नंबर 3rd ट्राई करके देखना. क्वेश्चन नंबर 1 और 1st और 3rd ट्राई करके देखना, इजीली सॉल्व कर लोगे. उसमें 3rd का एक पार्ट तो सॉल्व भी करवा दिया था. तो अब सब एग्जाम्पल 1 to 6 ये जो अब तक जो मेथड्स करवाए हैं सिंगुलरिटी फाइंड आउट करके, अब इन्हीं को यूज करके और सिंगुलरिटी फाइंड आउट करेंगे. कोई न्यू मेथड नहीं है अब इसमें, सभी आप लोगों को बता दिए. अब इसमें एक दो थ्योरम्स और हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम, उनको करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा.